हेलो बच्चों, क्लास 11th में बायो में चैप्टर 4 आपका कंटिन्यू चल रहा था, जिसमें से आज आप फिनिश करोगे जिसमें प्राणी जगत है या एनिमल किंगडम। तो काफ़ी कुछ पढ़ लिया था और आज आप चैप्टर फिनिश करोगे। तो यहाँ कोडेटा में मैं आपको पक्षी वर्ग पढ़ा रहा था। तो पक्षी वर्ग में देखिए इसकी विशेषताएं। पक्षी वर्ग को बच्चों एबीज कहा जाता है। एबीज का मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति तथा उड़ने में सहायक होता है या उड़ने की क्षमता होती है। कुछ नहीं उड़ने वाले पक्षी जैसे ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग को छोड़कर इनमें चोंच पाई जाती है। अग्रपाद रूपांतरित होकर पख बनाते हैं या पंख बनाते हैं। आगे वाले पैर जो है वो पंखों में बदल जाते हैं, ये भी कह सकते हैं। पश्चपाद में समानता शल्क होते हैं, स्केल्स। शल्क को स्केल्स कहते हैं, जैसे मछली के ऊपर कवर होता है वो, जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं। त्वचा खुश्क होती है, ड्राइड होती है। पूंछ में तेल ग्रंथियों को छोड़कर कोई और त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती। अंतःकंकाल की लंबी अस्थियां खोखली होती हैं क्योंकि उनके अंदर हवा भरी होती है और वायु कोश युक्त होती हैं। तो इस तरह से उनकी रचना होती है कि वो हल्की होती हैं और वायु भरी रहती है, और जिससे कि उड़ने में सहायता मिलती है। इनके पाचन पथ में सहायक संरचना कॉप तथा पेशणी होती है। ये दोनों आंत के हिस्से होते हैं, कॉप तथा पेशणी, गिजार्ड भी बोलते हैं इंग्लिश में। हृदय पूर्ण 4 प्रकोष्ठ का बना होता है, 2 आलिंद और 2 निलय। ये समतापी होते हैं, होम्योथर्मस, अर्थात इनके शरीर का ताप नियत बना रहता है। श्वसन फुफ्फुस के द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा वायु कोश फुफ्फुस से जुड़कर सहायक श्वसन अंग का निर्माण करता है। उदाहरण है उसका पक्षी वर्ग में कॉर्वस कौवा, कोलवा कपोत, सिटिकुला तोता, ये इसके सबके जूलॉजिकल नेम है बच्चों। ऑस्ट्रियो, पेवो मोर, एटिनोडाइटिस पेंगुइन और सूडोगापायस गायपस गिद्ध को कहा जाता है। तो ये पक्षी वर्ग हो गया। ये सारे चित्र आपके सामने हैं पक्षियों के। अब नेक्स्ट लास्ट है जो स्तनधारी वर्ग या मेमेल्स, जो जीव अपने बच्चों को, अपनी संतान को स्तनपान कराते हैं, दूध पिलाते हैं, ठीक है, उन्हें मेमेल्स कहा जाता है इंग्लिश में। इस वर्ग के प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे ध्रुवीय ठंडे भाग में भी, रेगिस्तानों में भी, जंगली घास के मैदानों तथा अंधेरी गुफाओं में। इनमें से कुछ में उड़ने तथा पानी में रहने के लिए अनुकूलन होता है। अनुकूलन का मतलब है परिस्थिति के अनुसार, वातावरण के अनुसार अपने आप को फिट करने की क्षमता अनुकूलन कहलाती है। यह बच्चों एडेप्टेशन कहलाती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। स्तनधारियों का सबसे मुख्य लक्षण दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां, जिनसे बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें 2 जोड़ी पैर होते हैं, जो पाद कहते हैं, लिम्ब्स, या जो चलने दौड़ने के लिए, वृक्ष पर चढ़ने के लिए, बिल में रहने के लिए, तैरने अथवा उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनकी त्वचा पर रोम पाए जाते हैं, रॉयजोइड्स पाए जाते हैं। कर्ण पल्लव, पिन्ना बोलते हैं इसे, पाए जाते हैं। जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत, ठीक है, कई प्रकार के होते हैं, कैनाइन, बोमाइन, ब्रोमाइन, मैक्सिलरी, ठीक है, जो मसूड़ों की गर्तिका में लगे होते हैं। हृदय 4 कोष्ठ का बना होता है। श्वसन की प्रक्रिया पेशिया या डायफ्राम के द्वारा होती है और उनके सेक्स या लिंग अलग अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चे को जन्म देते हैं। जरायुज तथा परिवर्तन प्रत्यक्ष होता है। इनके उदाहरण है बच्चों, स्तनधारी वर्ग की बात चल रही है यहाँ पे। उदाहरण अंडज, जो अंडे वाले में है, ऑर्निथोरिंक्स, प्लेटिपस या डकबिल, ये वाला है प्लेटिपस या डकबिल, जमीन के अंदर रहने वाले। जरायुज मैक्रोपस, कंगारू है। टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, उड़ने वाली बिल्ली। कैमिलस या ऊंट। मकाका, बंदर को कहा जाता है, बंदर का बॉटनिकल है, जूलॉजिकल है। रैट्स, चूहा। कैनिस, कुत्ता। फेसिस, बिल्ली। एलिफस, हाथी। इक्वस, घोड़ा। डेलिडिनस, सामान्य डॉल्फिन। बेलिप्टेरा,
ब्लू व्हेल, पैंथेरा टिग्रिस बाघ, पैंथेरा लियो शेर। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर जो पूरा हो गया, इसे अच्छे से तैयार कर लेना। और इसकी एक्सरसाइज की PDF मैं फिर बाद में देखता हूँ किस तरह से भेजूँगा बाद में। तो 3 चैप्टर के कंप्लीट होगा, 4 चैप्टर पढ़ लिया और इसकी PDF बाद में भेजनी है बच्चों। देखते हैं बेटा बाद में कैसे करना है। ओके बच्चों, इसे तैयार कर लीजिएगा।